नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारतीय वकील देने की भारत की मांग ठुकरा दी है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर आई है। भारत की मांग को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को अपना कानून बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान इससे पहले भी कहता रहा है कि जाधव को भारतीय वकील मुहैया कराना कानूनी रूप से संभव नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा था कि वही वकील कोर्ट में जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिनके पास पाकिस्तान में कानून का अभ्यास करने का लाइसेंस है। अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में जंगल की आग बेहद खतरनाक हो गई है। एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ओरेगन और कैलिफोर्निया में इसका असर ज्यादा है। ओरेगन में कार से सफर कर रहे 2 लोग इसकी चपेट में आ गए। तेज हवा के कारण आग उन तक इतनी तेजी से पहुंची कि उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। ओरेगन में कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह ठप हो चुका है। गवर्नर केट ब्राउन ने कहा कि इस राज्य के इतिहास में अब तक इतनी भीषण आग नहीं लगी। आसमान का रंग सुर्ख हो चुका है। कोरोना वायरस को पैदा करने वाला चीन अपने नागरिकों को भविष्य की महामारियों से बचाने के लिए खास शहर को बसा रहा है। आधुनिक तकनीकों से लैस होने वाले शहर में लोग कोरोना वायरस जैसे घातक महामारियों से बचे रहेंगे। यह शहर चीन की राजधानी पेइचिंग से दक्षिण पश्चिम 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2017 में अपनी स्वीकृति दी थी, जिसे चीन की विशाल टेक फर्म टेसेंट बना रही है। यह शहर 2000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बसाया जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने अपने देश में और सीमा पर हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। साथ ही मानवाधिकारों पर उसके खेदजनक रिकॉर्ड और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार वैश्विक समुदाय के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को अयोध्या में राम मंदिर पर करारा जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया में सोने के खनन के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। जियोलॉजिकल कंसल्टेंट डॉक्टर जेसन मेयर्स के नेतृत्व में जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने दावा किया कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उल्का पिंड से बना हुआ क्रैटर मिला है। यह दुनिया के सबसे बड़े उल्कापिंड क्रैटर में से एक हो सकता है। माना जा रहा है कि यह उल्कापिंड करीब 10 करोड़ साल पहले यहां गिरा था। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन पर चीन के मामले में कमजोर रहने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन का परिवार सीधे चीनी सेना को देश बेच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में यह हमला बोला। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, बाइडेन चीन को लेकर कमजोर है। इस बात का कल खुलासा हुआ कि ऐसी कंपनी ने एक बड़े चीनी सैन्य रक्षा ठेकेदारों को मिशिगन की एक ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनी की बिक्री संभव बनाई, जिसका आंशिक मालिकाना हक जो बाइडेन के बेटे हंटर के पास है। अमेरिका और इजराइल से चल रहे तनाव के बीच ईरान हिंद महासागर में बम और रॉकेट की बारिश कर रहा है। ईरान की सेना ने देश के दक्षिणी इलाके में समुद्र तट पर जोरदार युद्धाभ्यास शुरू किया। 3 दिन तक चलने वाले इस सैन्याभ्यास को जुल्फिकार 99 नाम दिया गया है। इस अभ्यास में ईरान की सेना, नेवी और वायुसेना तीनों ही हिस्से ले रहे हैं। ईरान ने एयर डिफेंस फोर्स और नए हथियारों को भी तैनात किया। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खरगोशी की हाई प्रोफाइल हत्या के मामले में सऊदी अरब कोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 5 दोषियों को फांसी की सजा को पलटकर उन्हें 20-20 साल की कैद में बदल दिया। इन दोषियों को सऊदी में रहने वाले जमाल खरगोशी के बेटे पहले ही माफ कर चुके हैं। आरोप है कि खरगोशी के इस्तांबुल में स्थित सऊदी के वाणिज्य दूतावास में प्रिंस सलमान के हिट स्क्वाड ने मार डाला था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान एक वॉलंटियर की तबीयत खराब होने की जांच एक्सपर्ट के एक ग्रुप ने शुरू कर दी है। भले ही इस घटनाक्रम ने वैक्सीन की स्पीड को धीमा कर दिया हो, वैज्ञानिक इसे अच्छा मान रहे हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस घटना से हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के ट्रायल्स में ऐसा होता रहता है। अमेरिका के कमर्शियल कार्गो स्पेसक्राफ्ट का नाम भारतीय एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमेन ने बुधवार को इसका ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि हमने नासा की भारतीय मूल की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला को सम्मान देने के लिए अपने अगले सिग्नल कैप्सूल का नाम SS कल्पना चावला रखने का फैसला किया है। उन्होंने 2001 में कोलंबिया स्पेस मिशन के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह से वित्तीय कार्यबल ने ग्रे सूची में रखा हुआ है। वैश्विक संस्था ने उसे आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। जहां सारी दुनिया पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर सख्त कदम उठाने के लिए दबाव बना रही है, वहीं चीन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों का सम्मान करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।